नमस्कार। आपने सुना होगा बादल फटना एक गंभीर प्राकृतिक घटना है, लेकिन क्या वास्तव में आसमान में कोई विस्फोट होता है? नहीं। वैज्ञानिक शब्दों में जब बहुत कम समय में एक सीमित क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है तो उसे बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। मौसम विज्ञान के अनुसार यदि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा दर्ज की जाए तो इसे क्लाउड बर्स्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ये सामान्य वर्षा से कई गुना अधिक तीव्र होती है। इस दौरान बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में पानी गिरता है। क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जाती हैं, जहां बादल एक स्थान पर रुक जाते हैं और अचानक भारी वर्षा होती है। इससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह घटना अक्सर हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां भौगोलिक परिस्थितियां बादलों को रोक देती हैं और अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है। संक्षेप में, बादल फटना एक वैज्ञानिक रूप से परिभाषित प्राकृतिक घटना है जिसमें अत्यधिक वर्षा सीमित समय और क्षेत्र में होती है। समय पर जानकारी और वैज्ञानिक समझ से इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। अब जानते हैं बादल फटने की वैज्ञानिक प्रक्रिया 5 स्पष्ट चरणों में। पहला चरण, वाष्पीकरण। सूर्य की ऊष्मा से जल स्रोतों से पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में उठता है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, जिससे जल वाष्प भी ऊंचाई पर पहुंचती है। दूसरा चरण, संघनन। ऊंचाई पर तापमान कम होने से जल वाष्प ठंडी होकर जलकणों या बर्फ में बदल जाती है। जलकणों के इकट्ठा होने से बादल बनते हैं जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तीसरा चरण, भौगोलिक अवरोध। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल पर्वतों से टकराकर एक स्थान पर रुक जाते हैं। इससे बादल एक ही क्षेत्र में अधिक समय तक बने रहते हैं। चौथा चरण, अत्यधिक नमी संचय। लगातार वाष्पीकरण और संघनन से बादल में नमी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। बादल का भार बढ़ता जाता है और वह अस्थिर हो जाता है। पांचवां चरण, अचानक वर्षा। जब बादल में नमी की सीमा पार हो जाती है तो वह तीव्र गति से वर्षा के रूप में गिरती है। इस प्रक्रिया में कुछ ही मिनटों में अत्यधिक मात्रा में पानी गिरता है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। यही है बादल फटने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, तेज, अचानक और विनाशकारी। अब जानते हैं बादल फटने की वैज्ञानिक और पर्यावरणीय वजहें क्या हैं। सबसे पहले, जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिक शोध के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि से वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भारी वर्षा की संभावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 100 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। दूसरा कारण, वनों की कटाई। पेड़ मिट्टी को बांधते हैं और वर्षा जल को अवशोषित करते हैं। वनों की कमी से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं, जिससे स्थानीय जलवायु असंतुलित होती है। तीसरा, स्थानीय वायुमंडलीय अस्थिरता। जब गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं तो अचानक भारी बादल बन सकते हैं, जिससे क्लाउड बर्स्ट की संभावना बढ़ती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी अस्थिरता के कारण अचानक भारी वर्षा की घटनाएं अधिक होती हैं। चौथा, शहरीकरण और प्रदूषण। शहरी इलाकों में गर्मी और प्रदूषण के कण बादल बनने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। शोध के अनुसार शहरी क्षेत्रों में तापमान ग्रामीण इलाकों की तुलना में 2-3 डिग्री अधिक हो सकता है, जिससे भारी वर्षा की संभावना बढ़ती है। इन वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारणों से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। समझदारी से इनका अध्ययन और समाधान जरूरी है। जब बादल फटता है तो औसतन कुछ ही मिनटों में 30 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसका सबसे बड़ा परिणाम है फ्लैश फ्लड। भारत में 2010 to 2020 के बीच 60% बाढ़ की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में दर्ज की गईं। पानी का बहाव 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है, जिससे सड़कें, पुल और घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 2013 केदारनाथ आपदा में 4000 से अधिक घर और 200 से अधिक पुल नष्ट हुए थे। दूसरा प्रमुख खतरा है भूस्खलन। हर साल औसतन 20,000 भूस्खलन की घटनाएं भारत में दर्ज होती हैं। भारी वर्षा से मिट्टी और चट्टानें ढह जाती हैं, जिससे सड़कें और यातायात बाधित होते हैं। 2018 में केरल में भूस्खलन से 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। बाढ़ और भूस्खलन से हर साल औसतन 1500 से अधिक लोगों की जान जाती है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। संचार, बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। 2017 में असम में 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे।
पीने का पानी प्रदूषित होता है, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। राहत और बचाव कार्यों में देरी होती है, जिससे प्रभावित लोगों को सहायता मिलने में समय लगता है। इन आपदाओं का दीर्घकालिक प्रभाव सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महसूस किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार बादल फटने की घटनाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत के मौसम विभाग ने डॉपलर रडार और सैटेलाइट आधारित पूर्वानुमान प्रणाली लागू की है, जिससे 2022 में हिमालयी क्षेत्रों में 60% से अधिक समय पर चेतावनी दी जा सकी। उत्तराखंड केदारनाथ आपदा के बाद राज्य सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं, जो राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करते हैं। वैज्ञानिक शोध के अनुसार वनों की कटाई से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। 2015 to 2020 के बीच हिमालयी क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण परियोजनाओं से प्रभावित इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में 20% तक कमी आई है। जल निकासी व्यवस्था, मजबूत निर्माण मानक और स्थानीय समुदायों की आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक उपाय हैं। निष्कर्षतः वर्तमान विज्ञान के अनुसार बादल फटना रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय पर चेतावनी, पुनर्वनीकरण और आपदा प्रबंधन से जान माल की हानि को कम किया जा सकता है।